क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 23 से लेकर 28 तक। पाठ का मूल वाक्य। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले आऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम लोग पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त का मांस हृदय बना दूंगा। तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिससे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिससे अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने अपवित्र लोगों को बुलाकर लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहते हुए भेजा, अतिथियों से ये कहो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मार जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है। विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उसका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। आपने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उसका नगर जला दिया। तब राजा अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चरवाहों पर
जाओ और जितने भी लोगों मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप में अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक से ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव में वस्त्र नहीं पहना था। उन्होंने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहनो बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वो लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत थे लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। जय स्वर्ग में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिसु मरिया जोसेफ, जिसु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।